हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कोप्लेनरिटी के बारे में पढ़ाएंगे। हमने इसके पिछले क्लास में कोलिनियरिटी के बारे में पढ़ा है। हमने आपको ये बताया था कि ऐसे सभी एटम जो एक लाइन में होते हैं, ऐसे सभी एटम को कहा जाता है कोलिनियर एटम। और उसके लिए हमने कोलिनियर एटम निकालने के लिए हमने ट्रिक बताई थी कि sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और उससे अटैच जितने भी एटम होते हैं वो सभी कोलिनियर। आज हम लोग कोप्लेनरिटी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है, हमसे केमिस्ट्री जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, अगर ये केमिस्ट्री आपको समझ में आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमसे कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, चाहे आईआईटी हो, नीट हो या 11th-12th फाउंडेशन हो, अगर आप कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से लोहिया क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस ऐप के माध्यम से हम आपको साल भर कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री में 3 ब्रांच होती है, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो तीनों ब्रांच एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको साल भर पढ़ने को मिलेगा। हर टॉपिक की असाइनमेंट मिलेगी, टेस्ट होगा और टेस्ट का डिस्कशन होगा, असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे। तो आप एक बार ऐप डाउनलोड कर लीजिए और उस ऐप के माध्यम से हम लोग साल भर केमिस्ट्री पढ़ेंगे। आज हम आपको कोप्लेनरिटी के बारे में पढ़ाएंगे। तो कोप्लेनर एटम उनको कहा जाता है, ऐसे एटम जो एक प्लेन में होते हैं, ऐसे एटम को कहा जाता है कोप्लेनर एटम। अब जैसे ये बोर्ड है, तो इस बोर्ड में जितने भी एटम होंगे वो सभी एक प्लेन में होंगे, क्योंकि बोर्ड तो प्लेनर स्ट्रक्चर है ना। तो इस बोर्ड में जितने भी एटम होंगे वो सभी एक प्लेन में होंगे, और जो एटम एक प्लेन में होंगे ऐसे एटम को कहा जाता है कोप्लेनर एटम। अब आपको ये बात पता है कि प्लेनर स्ट्रक्चर तभी होगा जब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 किसी एटम का होगा तो शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अब जैसे मान लीजिए ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब आप देखिए ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर, तो यहाँ कोई एटम होगा बीच में, ठीक है, और इस साइड में एटम होंगे। तो अब आप इसको मिला दीजिए, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिलाइए, इसको इससे मिला दीजिए, ये आपस में मिला दीजिए, तो शेप क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल। और ये सभी एक प्लेन में है, इसलिए इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेन। अगर हम इसको बोर्ड पे बनाएं तो देखिए ये सभी एक प्लेन में है और इसलिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया, ट्राइगोनल प्लेन। अब आप समझिए, जैसे मान लीजिए इधर कोई भी एटम है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो इससे जो भी एटम अटैच होंगे उसका हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी हो, अगर वो sp हाइब्रिड कार्बन से अटैच है तो फिर वो सभी एटम भी प्लेन में होंगे, और ऐसे एटम जो प्लेन में होंगे ऐसे एटम को कहा जाता है कोप्लेनर एटम। तो आपको हमने कोलिनियरिटी में बताया था, sp और sp के बगल वाले जितने भी एटम होंगे वो कोलिनियर, और इसमें आपको पढ़ना है कि sp2 हाइब्रिड कार्बन और उससे अटैच जितने भी एटम होंगे वो सभी क्या होंगे, कोप्लेनर। जैसे तो एक लाइन लिखेंगे, sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम and atom attach with sp2 हाइब्रिड कार्बन R कोप्लेनर। क्लियर। जैसे मान लीजिए अब आप देखिए BF3 में, तो BF3 में बोरान का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, ठीक है। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है
तो शेप क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसका जो शेप होगा वो होगा टीपी, ट्राइगोनल प्लेनर। अब हम यहां लिख रहे हैं, इसका शेप बनाना है, जैसे ये बोरॉन है, देखिए फ्लोरीन, अब आप देखिए इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, तो देखिए इसका शेप क्या हो गया, ये हो गया ट्राइगोनल और सभी एटम एक प्लेन में हैं, इसलिए इसका शेप हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये हो गया ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। तो अब इसमें बोरॉन, तीनों फ्लोरीन सभी एक प्लेन में है, और अगर प्लेन में है तो इसको कहा जाएगा कोप्लेनर एटम। तो अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि कोप्लेनर एटम कितने हैं, कोप्लेनर एटम, तो आंसर क्या होगा 4, आंसर क्या होगा 4। तो बोरॉन और उससे अटैच तीनों एटम क्या होंगे, कोप्लेनर। अब आप इसको इस तरह से समझिए, जैसे मान लीजिए आपने चींटियों को चलते हुए देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि जब चींटियां चलती हैं तो सभी चींटी एक लाइन में चलती है। आपने अगर चींटियों का चलते हुए देखा होगा तो सभी चींटियां एक लाइन में मूव करती हैं, और अगर सभी चींटियां एक लाइन में चलेंगी तो वो क्या कहलाएंगी, कोलिनियर। अब आप करिए क्या, उन चींटियों को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दीजिए, और जब आप डिस्टर्ब कर दोगे तो वो एक लाइन में नहीं होंगी, वो उसी दीवार पर इधर उधर मूव करने लगेंगी। तो अब चींटियां क्या हो गई, कोप्लेनर, यानी वो एक प्लेन में है। फिर से समझिए, जब चींटियां मूव करेंगी तो वो एक लाइन में करती हैं, और जब एक लाइन में करेंगी तो कोलिनियर। अब आप उनको डिस्टर्ब कर देंगे तो वो चींटियां एक दीवार पे ही इधर उधर घूमने लगेंगी, और अगर इधर उधर घूमेंगी अब वो क्या कहलाएंगी, कोप्लेनर। इसलिए आप केवल एक लाइन याद रखिए, sp2 हाइब्रिड कार्बन और उससे अटैच जितने भी एटम होंगे वो सभी क्या होंगे, कोप्लेनर। जैसे फॉर एग्जांपल अब आप देखिए, जैसे इस तरह से लिखा है। अब आपको ये बताना है कि इसमें कितने एटम कोप्लेनर हैं, कितने एटम एक प्लेन में। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, इसका क्या है sp2, और हमने क्या बताया कि sp2 हाइब्रिड कार्बन और उससे अटैच जितने भी एटम होंगे सभी क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर। तो अब आप देखिए sp2 वाला तो कोप्लेनर है, sp2 से अटैच जिसपे हम स्टार बना रहे हैं वो सभी प्लेन में होंगे, तो sp2 वाला तो प्लेन में होगा ही होगा। sp2 से अटैच एटम, sp2 से अटैच एटम क्या होंगे, प्लेन में होंगे। तो अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कोप्लेनर एटम कितने हैं, तो कोप्लेनर एटम आंसर क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो कोप्लेनर एटम कितने हो जाएंगे, 6। ठीक है, लेकिन जैसे आप देखिए ये बेंजीन है, बेंजीन में हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने कोप्लेनर एटम है, तो हमने क्या तरीका बताया, हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए। तो देखिए ये sp2, हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, तो इसका sp2, इधर हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका क्या होगा sp2। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन तो कोप्लेनर होंगे ही होंगे, उससे अटैच जितने भी एटम होंगे वो भी क्या होंगे, कोप्लेनर। तो देखिए सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन
प्लेन में होंगे, इनसे अटैच हाइड्रोजन भी क्या होंगे, प्लेन में। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोप्लेनर एटम कितना हो गया, तो 6 कार्बन प्लेन में है और 6 हाइड्रोजन, इसलिए क्या हो गया 12। मान लीजिए हम इसकी बात करें इस तरह से, अब आपसे इसमें पूछा जाए कि कितने कोप्लेनर एटम है, तो सबसे पहला काम है हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। तो देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, यहाँ सिंगल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका भी क्या होगा sp3। क्लियर। अब आप देखिए अगर यहां हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप क्या होगा टेट्राहीड्रल, और अगर शेप टेट्राहीड्रल है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं, देखिए यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप टेट्राहीड्रल होगा, तो 3 हाइड्रोजन है, एक ऊपर होगा, एक उसके नीचे होगा, एक उसके नीचे होगा, यानी इसका जो शेप होगा वो टेट्राहीड्रल होगा इस तरह से, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर। अब आप देखिए इधर देखिए, इस पे भी वही कंडीशन होगी, यहां भी 3 हाइड्रोजन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट इसका भी होगा, और एक हाइड्रोजन ऊपर, एक उसके नीचे, एक इधर, तभी तो शेप टेट्राहीड्रल बनेगा। और अगर शेप टेट्राहीड्रल होगा तो ये हाइड्रोजन प्लेन में नहीं होंगे। तो ध्यान देना है कि ये 3 हाइड्रोजन और ये वाले 3 हाइड्रोजन ये प्लेन में नहीं है, तो इसको हम जानेंगे कि ये नॉट कोप्लेनर। तो अब देखिए हमने आपको ये बताया था कि sp2 हाइब्रिड कार्बन और उससे अटैच सभी एटम प्लेन में होते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन प्लेन में नहीं है, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिड कार्बन से अटैच नहीं है, ये हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिड कार्बन से अटैच है, इसलिए ये प्लेन में नहीं होते। तो एक लाइन याद रखोगे कि sp2 और sp2 के बगल वाले जितने भी एटम होते हैं वो प्लेन में होते हैं, लेकिन ये वाले हाइड्रोजन प्लेन में नहीं है, क्योंकि ये sp2 के से अटैच नहीं है, ये हाइड्रोजन sp3 से अटैच है और इसलिए ये प्लेनर नहीं है। तो अब अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि कितने प्लेनर एटम है, तो देखिए जहां जहां हम स्टार लगा रहे हैं, इसका तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp2 के से अटैच, sp2 से अटैच, ये सभी एटम क्या होंगे कोप्लेनर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कोप्लेनर एटम कितने हैं, कोप्लेनर एटम कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, इस तरह से हम डिसाइड कर लें। क्लियर है। जैसे अब आपसे इसमें पूछा जाए कि कितने कोप्लेनर एटम है, तो ध्यान दीजिए यहां हाइड्रोजन है, बैलेंसी पूरी करेंगे, इस कार्बन पे भी 2 हाइड्रोजन है। अब आप देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, इसका क्या है sp2। क्लियर। लेकिन इसके बगल में इस कार्बन का क्या है sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3। अगर जिसको हाइब्रिडाइजेशन निकालना नहीं आता तो आप हमारे पहले के लेक्चर हाइब्रिडाइजेशन के पढ़िए, पहले आप हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखिए, क्योंकि जब तक आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं आएगा
तो फिर आप कोप्लेनरिटी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए पहले की क्लास पढ़िए और जब आपको पहले की क्लास क्लियर होंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको आ जाएगा, तो फिर आप कोप्लेनरिटी समझ जाएंगे। तो आप देखिए, हमने आपको अभी बताया कि sp2 हाइब्रिड कार्बन तो कोप्लेनर हो गई, sp2 से अटैच ए वाला, जिसपे स्टार लगा रहे हैं वो प्लेन में होगा ए वाला, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन और ए वाले हाइड्रोजन प्लेन में नहीं, ये दोनों हाइड्रोजन प्लेन में नहीं, नॉट कोप्लेनर। क्यों प्लेन में नहीं है? रीजन क्लियर है, रीजन क्लियर हो गया। ये हाइड्रोजन प्लेन में क्यों नहीं है? क्योंकि ये sp3 हाइब्रिड कार्बन से अटैच है, और हमने अभी आपको क्या बताया कि sp2 और sp2 से अटैच जितने भी एटम होंगे वो सभी क्या होंगे? कोप्लेनर। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है वो sp3 हाइब्रिड कार्बन से अटैच है, और अगर sp3 हाइब्रिड कार्बन से अटैच होंगे तो फिर वो प्लेन में नहीं होंगे। जैसे आपसे इस तरह से लिखा है, अब हमने ऐसे लिख दिया, देखिए इस तरह से। अब आपको ये बताना है कि ये कार्बन प्लेन में है या नहीं। तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है? sp2। यहाँ क्या है? हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्योंकि डबल बॉन्ड होगा, और डबल बॉन्ड है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो sp2 से अटैच एटम प्लेन में होंगे, sp2 से अटैच एटम प्लेन में होगा। इस सभी कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन होता है, तो ये चारों हाइड्रोजन भी प्लेन में होंगे, लेकिन ये 3 हाइड्रोजन और इस साइड के 3 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन प्लेन में नहीं, ये वाले हाइड्रोजन प्लेन में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन sp3, देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। तो ये हाइड्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच है, इसलिए प्लेन में नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोप्लेनर एटम, तो ध्यान दीजिए, ये दोनों कार्बन प्लेन में होंगे, ये चारों हाइड्रोजन प्लेन में होंगे, और ये 6 कार्बन प्लेन में होंगे। तो कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। अब आप देखिए, जैसे इस तरह से लिखा है, हमने ऐसे लिख दिया इस तरह। अब आपको बताना है कि कोप्लेनर एटम कितने हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, इधर हाइब्रिडाइजेशन sp2। तो हमने क्या तरीका, केवल एक ही लाइन आपको याद रखना है, sp2 और sp2 के बगल वाले जितने भी एटम होंगे वो सभी क्या होंगे? कोप्लेनर। तो अब आप देखिए, sp2 के बगल वाला प्लेनर, sp2 के बगल वाला प्लेनर, sp2 के बगल वाला प्लेनर, इसके बगल वाला ये भी प्लेनर। लेकिन ये हाइड्रोजन प्लेन में नहीं है, क्योंकि ये sp2 के बगल वाला नहीं है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3, और इसलिए ये प्लेन में नहीं है। तो अगर आपसे कहा जाए कि कोप्लेनर एटम, तो देखिए 1, 2, 3 और 4, जहां जहां हमने स्टार लगाया है वो सभी एटम क्या होंगे? कोप्लेनर। तो अब आप कोई भी कंपाउंड हो उसमें देख करके बता देंगे। अब आप देखिए, जैसे इस तरह से है, इसका नाम मेसिटिलीन है, इस तरह से। और आप बताइए, इसमें हमने 3 CH3 लिखा है। आपको ये बताना है कि ये तीनों CH3 एक दूसरे के प्लेन में है या नहीं। तो क्या तरीका है? हाइब्रिडाइजेशन निकालिए। तो देखिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। तो sp2 के बगल वाला प्लेन में होगा, इधर sp2 है, ये भी sp2 है, तो sp2 के बगल वाला ये भी प्लेन में, ये भी sp2 है, तो sp2 के बगल वाला ये भी प्लेन। लेकिन ये 3 हाइड्रोजन, ये वाले 3 हाइड्रोजन और ये वाले 3 हाइड्रोजन ये प्लेन में नहीं होंगे। और रीजन क्लियर है कि ये sp2 से अटैच नहीं है, ये सभी हाइड्रोजन किससे अटैच हैं? sp3 से अटैच हैं। और अगर ये sp3 से अटैच होंगे तो फिर ये प्लेन में नहीं होंगे। तो अब कोई भी कंपाउंड हो, अगर आपको दे दिया जाए
आपसे पूछा जाए कौन से एटम प्लेन में है, कौन से प्लेन में नहीं है, तो एक लाइन याद रखो, sp2 हाइब्रिड कार्बन और उससे अटैच जितने भी एटम होंगे वो प्लेन में होंगे, इसके अलावा कोई भी एटम प्लेन में नहीं होगा। sp3 से अटैच जितने भी एटम होते हैं वो प्लेन में नहीं होते। अब हम यहाँ एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, और आपको बताना होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब आपको इसमें ये बताना है कि हमने एटम पर, कार्बन एटम पर स्टार लगा दिया। आपको ये बताना है कि इसमें जिस एटम पर स्टार लगा है, किस कंपाउंड में जिन एटम पर स्टार लगा है वो एटम एक प्लेन में नहीं है। जैसे इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टार पेयर ऑफ कार्बन एटम डू नॉट लाइज इन सेम प्लेन, यानी जिन एटम पर स्टार लगा है इसमें कौन से एटम एक प्लेन में नहीं है। तो हमने तरीका क्या बताया है, प्लेनरिटी चेक करना है। तो sp2 और sp2 से अटैच एटम क्या होते हैं, प्लेनर। अब आप देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, इसका क्या है sp2, तो sp2 के बगल वाला प्लेन में है, इधर देखिए sp2 के बगल वाला प्लेन में है, इसका मतलब ये दोनों स्टार वाले कार्बन भी प्लेन में होंगे। अब आप ध्यान रखिए, केवल कार्बन ही नहीं, देखिए एक हाइड्रोजन, कार्बन, इधर कार्बन, ये हाइड्रोजन और ये वाला कार्बन प्लेन में होगा, लेकिन 3 हाइड्रोजन इधर और 3 हाइड्रोजन इधर ये प्लेन में नहीं है। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि किसमें स्टार जिन कार्बन पर लगा है वो प्लेन में नहीं है, ये दोनों स्टार वाले प्लेन में है क्योंकि ये sp2 के बगल वाले हैं। अब देखिए इसमें, तो देखिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 के बगल वाला प्लेनर होता है, इधर देखिए sp2 और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये सभी एटम एक प्लेन में होंगे। तो ये वाला कार्बन और ये कार्बन दोनों पे स्टार है, ये दोनों प्लेन में है। इसमें देखिए sp2 है, इधर sp2 है और sp2 के बगल वाला प्लेनर, sp2 के बगल वाला प्लेनर, इसका मतलब ये दोनों कार्बन भी एक दूसरे के प्लेन में होंगे। आपसे पूछा है किसमें प्लेन में नहीं है, तो ध्यान दीजिए इसमें sp2 के बगल वाला प्लेनर होता है। देखिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 के बगल वाला, ये वाला कार्बन प्लेन में है, लेकिन ये स्टार वाला कार्बन तो sp3 के बगल वाला है, और अगर ये sp3 के बगल वाला है तो फिर ये प्लेन में नहीं होगा, क्योंकि प्लेनर वही होते हैं जो sp2 से अटैच है, लेकिन ये वाला कार्बन तो sp3 हाइब्रिड कार्बन से अटैच है, इसलिए वो प्लेन में नहीं है। और आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उन कंपाउंड के बारे में बताइए जो प्लेन में नहीं है, जिसमें स्टार वाले एटम प्लेन में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो अब आप समझ गए होंगे, केवल आपको 2 लाइन याद रखना है। जब आपसे कोलिनियरिटी पूछा जाए तो एक लाइन याद रखेंगे, sp और sp से अटैच एटम को लेना। जब आपसे कोप्लेनरिटी पूछा जाए तो sp2 और sp2 से अटैच जितने भी एटम होंगे वो सभी क्या होंगे, कोप्लेनर। तो आप इसको पढ़िए, समझिए और कॉपीज पे लिख लिया करिए, और लिख करके इसको समझिए तो आपको पूरी बात समझ में आएगी, और जितना लिख करके प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही अधिक आपको केमिस्ट्री आएगी। तो आज इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।